गाय को एक चर्चा के रूप में लिया है। ये वास्तव में बड़ा सुखद और भविष्य के लिए एक मंगलमय संकेत हमें लग रहा है कि जब टीवी चैनल पर गाय पर चर्चा हो, सात्विक चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो और कुछ परिणाम साध्य चर्चा हो। तो जो बात आपने कही गाय को लेकर के कि ये सत्य है कि गाय की उत्पत्ति कामधेनु के रूप में समुद्र मंथन के जो 14 रत्न निकले उनमें से एक कामधेनु गाय भी थी। उसके साथ साथ गाय हमारे हर पक्ष के साथ जुड़ी है। आस्था का पक्ष भारत की एक सुदृढ़ नींव है आस्था, और हमें लगता है हमारा राष्ट्र का गौरव जो है उसका जो आधार है वो आस्था है। और आस्था की दृष्टि से देखें तो गाय को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव गोचारण करने के लिए निकलते हैं। जिनको हम आराध्य मानते हैं वो गाय को अपनी आराध्या मान करके चलते हैं जी। नित्य प्रति गौ पूजन करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। तो इससे बड़ी बात आस्था की दृष्टि से नहीं हो सकती। और जहाँ तक बात है सभ्यता की, हमारी सभ्यता सदैव से ऋषि परंपरा के साथ, देव परंपरा के साथ जुड़ी रही है। और ये परंपराएं भी ऐसी हैं जो केवल अध्यात्म की स्थितियां नहीं हैं, वो राष्ट्र गौरव के साथ जुड़ी हुई है। और राष्ट्र की जो संस्कृति, और संस्कृति ही बाद में सभ्यता का जो रूप, व्यावहारिक रूप संस्कृति का सभ्यता है। तो राष्ट्र की हमारी संस्कृति क्या है वो बिना ऋषि परंपरा के, बिना देव परंपरा के समझ ही नहीं आ सकती। और ऋषि परंपरा पूरी तरह गाय के साथ जुड़ी है, देव परंपरा पूरी तरह गाय के साथ जुड़ी है। हमने गाय में समस्त देवों को स्वीकारा है, हमारी आस्था ने, कि समस्त देव गाय में निवास करते हैं। और सभ्यता का एक पक्ष और आप देखें, प्रकृति और पर्यावरण की बात होती है। जब तक हम प्रकृति की बात नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सब अधूरापन रहेगा। तो प्रकृति के साथ भी सीधा सीधा संबंध गाय का है जी। क्योंकि प्रकृति देवरूपा है और गाय में सब देवता निवास करते हैं। तो इस रूप में देखें तो हर पक्ष गाय का एक संस्कृति, सभ्यता की, भारतीय गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है जी। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि बात जन्माष्टमी की हो रही है आज, तो हम जहाँ एक तरफ गौ सेवा की बात करें, दूसरी तरफ अगर गीता के उपदेशों की भी बात करें, क्योंकि आप एक दार्शनिक हैं और क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान और कर्म को एक ही रूप में देखना चाहिए, यानी कि जब कोई कर्म करना है तो उसे ज्ञान के अनुरूप ही करें। लेकिन आज के अगर हम समय की बात करें, आज के दौर की, आज के वक्त की बात करें, तो गीता के वो तमाम उपदेश और इस खास सार की अगर हम बात करें जिसका जिक्र मैंने अभी किया, कितना सार्थक मानते हैं आज के समय में इस वाक्य को, इस सार को? वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जी, ढेरों लीलाएं हम उनके जीवन में देखते हैं जी। स्वयं उनका अवतरण अपने आप में गीता का एक संदेश है। उनका प्राकट्य जेल में हुआ, बंधन, उस समय माता पिता दोनों बंधन में थे, हथकड़ी बेड़ियों में थे, जेल के द्वार बंद थे। तो उन्होंने एक संदेश दिया, आधी रात को आए, आधी रात का अभिप्राय अंधकार, तो अंधकार में भी प्रकाश का एक विश्वास लेकर आए कृष्ण। बिल्कुल। बंधन की स्थितियों में भी मोक्ष का, बंधन से मुक्ति की एक प्रेरणा लेकर आए श्री कृष्ण। और कहीं ना कहीं जो वसुदेव देवकी पूरी तरह से निराशा में ग्रस्त थे, उनके भीतर भी एक आशा की अलख जगाने के लिए आए श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण अवतार आशा से निराशा की प्रेरणा है, अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा है, कहीं न कहीं दुर्भावनाओं को सद्भावनाओं में परिवर्तित करने की प्रेरणा है। और भगवत गीता भी यदि आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता में से भी आपको यही प्राप्त होगा कि कैसे जीवन की निराशाएं समाप्त हो और हम एक हर दिन एक नई आशा के साथ जी पाएं। कैसे हम अज्ञानता के, चिंताओं के, आशंकाओं के, अंधकार के घटाटोप में उलझे हुए ही ना जीते रहें,
कैसे हम ज्ञान के प्रकाश में, सद्गुण सद्भाव के प्रकाश में जी पाएं। यही आप देखेंगे गीता का सार तो श्री कृष्ण स्वयं में गीता है, उनका अवतरण गीता है और उनका हर भाव गीता की ही एक प्रेरणा है। स्वामी जी, जिस तरह आपने कहा कि वैसे तो श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, उन्हें सभी को गिन पाना या सभी एक आदमी को उन सभी का ज्ञात हो पाना ये तो असंभव ही है, लेकिन आज चूंकि जन्माष्टमी पर हम गौ माता की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उनसे जुड़ा कोई ऐसा दृष्टांत आप हम सभी को सुनाएं जो गौ माता से जुड़ा हुआ हो। वस्तुतः जिस समय कन्हैया अभी बहुत छोटे थे जी, तो उन्होंने एक दिन माँ से कहा, माँ यशोदा मैया से, मैं गोचारण करूँगा। आयु मुश्किल से 3.5-4 वर्ष की रही होगी अभी जी। मैया ने कहा, लाला तू भी बहुत छोटा है, अभी कहाँ गौचारण करेगा। कन्हैया ने कहा, ना मैया मैं तो करूँगा। मैया ने कहा, बड़ा हो जा। तो लेकिन कन्हैया हट पे रहे। मैया ने कहा, छोटी बछिया बछड़े को ले जा। ना मैया मैं तो गाय को ले जाऊंगा। तो उनकी कुछ लीलाएं हट की, लेकिन हट में भी कुछ ऐसी प्रेरणाएं रही। तो मैया ने कहा कि कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाओगे। तो अब कन्हैया ने कहा कि मैया कोई अच्छा काम जब करना होता है तो उसमें मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। ये कार्य मेरे अपने लिए नहीं, ये तो समाज के लिए है, ये प्रेरणा के लिए, वैश्विक प्रेरणा के लिए है। और मुहूर्त उसी समय का निकलवाया और उसी समय गौ पूजन करके गौचारण प्रारंभ किया। वह दिन आज भी अपनी संस्कृति में कार्तिक शुक्ल अष्टमी के रूप में, गोपाष्टमी के रूप में गौ पूजन की एक व्यापक प्रेरणा आज तक वो बना हुआ है। नंगे पांव उन्होंने गोचारण किया, कभी पादुका नहीं पहने। जब भी गोचारण करने जाते रहे तो गाय के साथ उनके ढेरों ढेरों ऐसे संस्मरण जुड़े हुए हैं और उनके अनेक नामों में, जैसे वो वंशी वजैया हैं, ऐसे गौए चरैया उनका एक उनकी लीलाओं का एक प्रमुख भाव रहा ही है। स्वामी जी, क्योंकि आप भी खुद गौ सेवा के साथ जुड़े हुए हैं और गौ सेवा खुद भी करते आए हैं, तो ऐसे में अगर बात करें हम आज, क्योंकि हरियाणा का ही जिक्र कर रहे हैं, तो हरियाणा में मौजूदा स्थिति आपको कैसी नज़र आती है पशुपालन को लेकर और पशु उद्योग को लेकर, गौ सेवा को लेकर? जो गौशालाएं हैं वहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं हैं? आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें अभी और सुधार करने की ज़रूरत है और दुरुस्त करने की ज़रूरत है? हमें लगता है कि हरियाणा को इस विषय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जी। वो कारण है कि हरियाणा के साथ भगवान कृष्ण का सीधा संबंध भी रहा है। बिल्कुल। और हम तो जब हरियाणा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हरि आए थे जहाँ और फिर से हरि आएंगे जहाँ। हरियाणा, हरियाणा, यदि आप इस रूप में हरियाणा को बोलेंगे तो हरि आना, हरि, हाँ अलग अलग अर्थ कोई लेगा। हरियाली की दृष्टि से वो भी हरियाणा के साथ जुड़ता है और भी अनेक अर्थ कोई, लेकिन हम तो अपने भाव से लेते हैं कि हरि आना। और इस दृष्टि से हरियाणा को विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जहाँ तक बात है हरियाणा के प्रयासों की, पिछले कुछ वर्षों में अच्छे प्रयास हुए हैं हरियाणा में गाय को लेकर के, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है। हम ये मान लें कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और लगता है कि इन विषयों में पूरी तरह से संतुष्टि उचित भी नहीं है। कहीं ना कहीं और होते रहना चाहिए। गौशालाएं पूरी तरह समाधान नहीं है। गौशाला आवश्यक है, अच्छा है सेवा की दृष्टि से, लेकिन गौशाला ही समाधान नहीं है। ये हम सबको कहना चाहेंगे जो यहाँ हैं और जो जी के माध्यम से घर में बैठे हुए अपने अपने स्थान में बैठे सुन रहे हैं कि गौशाला समाधान नहीं है। हम सबको गाय के भाव के साथ जुड़ना होगा और व्यापक दृष्टि से, क्योंकि नित्य प्रति हम देखते हैं कि सड़कों पर गौवंश घूमता हुआ दिखाई देता है, उसके समाधान आवश्यक है। गौ अभ्यारण्य चाहिए, गौचर भूमि का संरक्षण उचित ढंग से हो, केवल गाय की दृष्टि से हो, वो आवश्यक है। और जो एक अभियान जी ने प्रारंभ किया गाय के गोबर को लेकर के, तो
तो वो अगर व्यावहारिक रूप ले लेता है और हरियाणा सरकार इसको अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है और जनमानस तक गौ सेवा आयोग के माध्यम से इसको ले जाती है, तो हमें लगता है बहुत बड़ा समाधान मिल सकता है। गाय के गोबर से समिधाएं बन सकती हैं। हमने भी घर घर गाय के गोबर से हवन यज्ञ की प्रेरणा दी, हजारों परिवारों में प्रारंभ हुआ। गाय के गोबर के गौकाष्ठ बना करके, गौमय बना के द्वारा उसके जो ये एक प्रयोग, नव प्रयोग प्रारंभ हुआ, अभिनव प्रयोग कि अंत्येष्टि क्रिया उसके साथ हो, उससे ढेरों ढेरों लाभ हो सकते हैं। और अब गाय के गोबर के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। बहुत सी विचार गोष्ठियों में जब बात आती है कि गाय पवित्र प्राणी है, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो हम ये बात कहते हैं कि जिसका मल भी इतना पवित्र है, हमें आज भी यज्ञ करना है, पूछा जाए कौन सा स्थान सबसे उत्तम है, तो उत्तर एक ही आता है, जो गाय के गोबर से लिपा हुआ हो। बिल्कुल। गाय का गोबर हमारे पूजा के अनुष्ठानों में प्रयोग होता है, तो जिसका मल भी हमारे पूजा के अनुष्ठानों में प्रयोग होता है, जिसका मल इतना पवित्र है, तो गाय कितनी पवित्र होगी, इससे अनुमान लगाना कठिन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, शायद इसीलिए कहा जाता है कि गौ सेवा मुक्ति का द्वार है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया है कि जिसका मल भी इतना पवित्र है, और गौमूत्र हो चाहे गाय का गोबर हो, ये सब तमाम चीज़ें पूजा अनुष्ठानों में इस्तेमाल की जाती हैं। और वास्तव में हमें एक बार सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची, कुछ वर्ष पूर्व की बात है। तो वहाँ जब तर्क रखे गए, तो वहाँ तो यहाँ तक सिद्ध करके दिखाया गया कि गाय का गोबर अपने आप में कोहिनूर के तुल्य है। गाय का गोबर भी एक कोहिनूर है, और उसके ढेरों ढेरों उपयोग। आज परमाणु बम की स्थिति जो आती है, ऐसा एक प्रमाणिक प्रयोग करके देखे गए कि जो स्थान गाय के गोबर से लिपे हुए हैं, वहाँ एटॉमिक एनर्जी तक का भी प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत सूक्ष्म पड़ता है। गाय का गोबर चर्म रोगों की एक अचूक औषधि माना गया है कि शरीर पर चर्म रोग हैं तो गाय के गोबर से आप स्नान करें, एक अचूक औषधि मानी गई है। ढेरों ढेरों और दवाओं में गाय के गोबर का एक सार्थक सफल प्रयोग करके देखा गया है, और उसके परिणाम आए हैं सामने। और जहाँ तक ये बात आई, इस रूप में जब हम गाय के गोबर का प्रयोग करेंगे, घर में शुद्धिकरण निश्चित रूप से, हमने कहा कि इंसान कितना भी विद्वान हो, बलवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, लेकिन मल तो त्याज्य ही होता है ना कहीं भी। लेकिन आप गाय के गोबर की के पवित्रता का आप ध्यान रखें, तो वो पवित्रता जब घर में प्रयोग होगी, घर का वातावरण शुद्ध होगा, अंत्येष्टि क्रिया में प्रयोग होगी, तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है, उससे राहत मिलेगी। लोगों को ये लगेगा कि आर्थिक उपयोग केवल दूध के द्वारा ही गाय का नहीं होता, गाय का आर्थिक उपयोग हम गोबर के माध्यम से, गौमूत्र के माध्यम से भी ले सकते हैं। आर्थिक उपयोग होगा तो गाय लोग ऐसी खुली नहीं छोड़ेंगे, घर में बांध के रखना पसंद करेंगे। तो इससे ढेरों ढेरों समाधान हमें केवल गाय के गोबर के माध्यम से मिल सकते हैं। स्वामी जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी साक्षी ने भी जिक्र किया था कि गौ सेवा मुक्ति का द्वार ये कहा जाता है, लेकिन जो गौशालाएं हैं हरियाणा के अंदर, वहाँ पर गौ सेवा की जा रही है। बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो कि बेसहारा हैं, लेकिन वही बेसहारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं, उनकी अंत्येष्टि के लिए, क्योंकि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, उनके क्रिमेशन के लिए जो प्रदेश भर में तमाम फिलहाल स्थितियां हैं, क्या उनमें भी सुधार करने की गुंजाइश जो है वो फिलहाल नज़र आती है? कैसे किया जाना चाहिए? क्या पूरी प्रक्रिया के साथ किया जाना चाहिए? क्या इस बारे में आपके विचार हैं? हाँ, निश्चित रूप से उसमें सुधार की अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रयोग प्रारंभ हुए हैं, गौशालाओं की ओर से भी हुए हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ भी अनेक बार जब बैठना हुआ, चर्चाएं हुई, सार्थक चर्चा हुई। सरकार के प्रयास भी, जैसा अभी पूर्व में भी एक चर्चा आई
कि सचिव महोदय बता रहे थे कि काउ टास्क फोर्स को लेकर के प्रयास हुए हैं, उस दृष्टि से भी कि गाय सड़कों पर ऐसे बेसहारा जिसके आश्रय में हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब उसके साथ बेसहारा या आवारा शब्द लगाया जाता है तो निश्चित एक बहुत बड़ी वेदना मन में होती है। तो जब इस ढंग का होगा और जो अंत्येष्टि की बात आई, कहीं दफनाने की बात आती है, वो एक समस्या है क्योंकि बहुत बड़ा जमीन चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयोग अभी प्रारंभ हुए हैं। उस पर हमारी संत समाज में भी चर्चा हुई, विचारकों में भी चर्चा हुई कि कहीं हमारी आस्था इसकी अनुमति देती है या नहीं देती कि मशीनीकरण के द्वारा, मशीनों के द्वारा गाय की अंत्येष्टि। तो हमें लगा कि उसमें कोई बहुत बुराई की स्थिति नहीं है अगर हम उस ढंग से भी गाय को हम वो अंत्येष्टि की प्रक्रिया भी अपना पाते हैं और उसके प्रयोग प्रारंभ भी हुए हैं, सफल भी हुए हैं। तो ऐसे कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं कि जिससे मशीनों के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया हो पाए और प्रदूषण से बचा जा सके, या फिर गाय के गोबर के माध्यम से ही कुछ उस काष्ठ बनाकर उसके प्रयोग में लाया जा सके। तो कुछ प्रयोगों पर विचार चल रहा है। अच्छी प्रेरणात्मक पहल सामने आ रही हैं और हमें लगता है क्योंकि प्रारंभ हुआ है कुछ पहल अभी कुछ समय से, तो जब कुछ प्रारंभ हो जाता है तो निश्चित रूप से पूर्णता की ओर भी वो प्रारंभ बढ़ता है। और हम कई बार ऐसे आदर्श पहल होती हैं उनको हम लेकर कहते हैं कि तब ही मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। जब पहल का रास्ता मिल गया है तो हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास है। जी बिल्कुल। स्वामी जी, चूँकि आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपसे आपके जो शब्द हैं, आपके जो वचन हैं, वो सुनने का हमें सौभाग्य मिला है, तो बात ये भी करेंगे क्योंकि श्री कृष्ण को गोविंदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या इस शब्द का भी गौ माता से और गायों के लिए उनके प्रेम से कोई कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव है? वास्तव में उनके जो शब्द हैं गोविंद और गोपाल, जी, ये बड़े प्रिय और बड़े मधुर शब्द हैं दोनों। और प्राय हम जब संकीर्तन भी करते हैं तो इन दो शब्दों का हम विशेष प्रयोग करते हैं, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, इस रूप में हम प्रयोग करते हैं। गो शब्द, गोपाल तो सीधा सीधा है कि गौ पालन करने के लिए वो उनका अवतार हुआ और गोपालन में उन्होंने रुचि दिखाई। गोविंद इसलिए कहा गया, विंद को समूह के रूप में भी लिया जाता है कि गायों के समूह में आगे भी गायें पीछे भी गायें, ऐसे ऐसे गीत भी चले कि आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, तो ऐसे ऐसे शब्द भी चले। तो गायों के समूह में जिनको रहना बड़ा अच्छा लगता है, जो स्वयं आनंद लेते हैं गायों के समूह में रह करके, तो ऐसे गोविंद भगवान, गौ जिनको गौ पालने में बहुत रुचि है, गौचारण में बहुत रुचि है, ऐसे गोपाल भगवान। तो ये नाम निश्चित रूप से गाय के साथ ही सीधा सीधा जुड़ाव के कारण से भगवान कृष्ण को इन नामों से सुशोभित किया गया। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि बात गीता उपदेश की भी हम कर रहे थे, कुरुक्षेत्र से गीता उपदेश दिया गया था, लेकिन यहीं पर महाभारत भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा खून खराबा भी हुआ, काफ़ी खून भी बहा। तो धर्म और कर्म, इन दोनों का तालमेल कैसे बनाया जाए उसी धरती से जहाँ से गीता का उपदेश भी दिया गया और उसी धरती पर जहाँ पर महाभारत हुआ, जहाँ से कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत हुई? बस भगवद गीता का जो प्रारंभ है वो एक ऐसे शब्द के साथ है जहाँ धर्म और कर्म दोनों साथ जुड़ जाते हैं जी। वो शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। उसमें अब कुरु अर्थात कर्म का क्षेत्र, कुरु कर्म करने, भगवान ने गीता में कहा भी नियतम कुरु कर्म त्वम, हे पार्थ तो अब कर्म को करता रहे। तो कुरुक्षेत्र एक धार्मिक स्थल भी है, हमारी आस्था का केंद्र भी है, गीता की उपदेश स्थली भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र हमारे अपने अपने कार्य का क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र ही है।